बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कूनू रब्बानिय्यीन बिमा कुन्तुम तुअल्लिमूनल किताब व बिमा कुन्तुम तदरुसून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रत मौलाना दाऊद साहब, हज़रत मौलाना मुफ्ती रफ़ीक़ साहब, उलमाए किराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों और अज़ीज़ बच्चों, मुझे लंबी बात करनी नहीं है। हज़रत मौलाना दाऊद साहब, मौलाना मुफ्ती रफ़ीक़ साहब वग़ैरह आपसे मुखातब होंगे। आप इत्मीनान रखिए, आधा जलसा तो शालपोशी में चला गया और आधे जलसे के लिए सामने ट्रॉफ़ी रखी हुई है। दो चीज़ों से अंदाज़ा हो जाता है कि जलसा कब ख़त्म होगा। ट्रॉफ़ियाँ जब देखते हैं तो ख़ुद ब खुद मालूम हो जाता है कि 11:30 है क्या, 12:30 है क्या, 1:30 बजे। इत्तिफाक से ट्रॉफ़ियों से ज़्यादा शालें थी। अगर पहले से मालूम हो जाता तो और हम इत्मीनान के साथ कह सकते थे। लेकिन ये सब चीज़ें हौसला अफजाई की बहुत ज़रूरी है। इंसान छोटा सा जुमला किसी के मुताल्लिक़ कोई कहता है और वही जुमला उसकी ज़िंदगी बदलने का ज़रिया बन जाता है, और कोई छोटा सा जुमला कसता है किसी पर और वही जुमला जो है जिस पर कसा गया है उसकी तबाही का तो ज़रिया नहीं बनता, जो कसता है उसकी तबाही का ज़रिया बन जाता है। आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत हौसला अफजाई की है, और इस तरह के जलसे मौलाना उमर साहब ने बताया। एक मंदी ने क्या काम किया। एक मंदी ने हम सफ़र, हम कदम, हम नशी और हम दर्स बच्चों को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। अगर बड़ी मुस्तकिल दावत करते तो ये 50 लाख का जलसा भी करते। 10 लोगों पर मेहनत की एक मंदी के ज़रिए मेरे ख्याल में कितनी बड़ी पार्टी भी होगी तो वो 2000-4000 से ज़्यादा नहीं होगी। और उलमा का मजाक, आपस में तफरी करना भी दीन की बुनियादों से खाली नहीं होता। मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ दिल की गहराइयों से हमारे तमाम उलमा की तरफ से। हमारे सब जितने ग्रुप बने हुए हैं दोस्तों के, घर वालों के, अगर उसमें से अगर 10% 10% वक्त भी अगर संजीदगी से मजाक करना चाहिए, तफरी करनी चाहिए, कोई मना नहीं है हदीस की रोशनी में, लेकिन उसमें से कुछ वक्त अगर 5 से 10% भी अगर हम दीन के लिए, दावत के लिए उसमें से इस्तेमाल करेंगे तो इनकलाब कोकन में नहीं आएगा, पूरी दुनिया में आएगा। आज इसी की कमी की ज़रूरत है। आज ये बच्चों ने हिज़्ब के अंदर मुसाबक़े में, मैं मौलाना उमर साहब को कोसूंगा कि आपने हमारे बच्चों पे जुल्म किया कि इसी साल फारिग हुए और दौरा उनका दौर भी नहीं हुआ, आप उनको मुसाबक़े में ले आए। मैं मुबारकबाद देता हूँ। इन बच्चों को हिम्मत नहीं आ रही। इन्होंने हिम्मत दिखाई ऐसे बच्चों को बुलाने की। आसान है, जिनके 10 दौरे हो जाते हैं हिफ्ज़ में, मुकाबले में नहीं आते, जिनका भी 2 दौर नहीं हुआ, और खालिद उनके साथ खास, जिनका कोई दौर अभी 1 महीने पहले जो फारिग हुए हैं। क्या मिलेगा इन बच्चों को? खाली उनके आने की जो है हिम्मत पर मैं समझता हूँ अल्लाह के यहाँ उनके हक में नहीं, उनकी नस्लों में फैसले हो चुके होंगे। हमको गुस्सा आता है, बच्चा भूल गया, 3 सवालों में 1 सवाल भी भूल गया, 2 सवाल उसने सही पढ़ा, हमें वो याद नहीं रहता। 10-10 पारे का एक सवाल है, 1 सवाल भूल गया, 10 पारे में से भूल गया, लेकिन 20 पारे उसको याद है। 20 पारे याद रखना आसान है, 20 सफ़ा ना 20 लाइन याद नहीं रख सकते हम। ये बच्चे हिम्मत करके ऊपर आते हैं, ये कोई मामूली अल्लाह का एहसान है। कितना अच्छा पढ़ने वाला भी है, मजमा देख के कभी डर जाता है। इसका मतलब ये नहीं था कि इनको याद नहीं था। अभी जाके पूछिए, वही आए थे,
फटफट सुनाएंगे। क्या एजाज है अल्लाह के पास इनको। मुझे याद आ रहा है हमारे हजरत मौलाना अली मियां साहब नदवी रहमतुल्लाह अलैह का यहाँ नाम आया। मैं बहुत छोटा था, 1974 या 75 में भटकल में हमारे जामे सालिहात की इफ्तिताह के लिए आए थे वो। और हजरत मौलाना अली मियां साहब इस सदी में मैं समझता हूँ कि शायद ही अल्लाह ताला ने कबूलियत के जो आसार उनके ताल्लुक से दिखाया किसी और के ताल्लुक से दिखाए हों। एक मुस्तकिल मौजू है वो। अल्लाह ने क्या नहीं दिया उनको। छोटे से देहात के रहने वाले, आज भी वहां की सड़क कच्ची है। क्या अल्लाह ने नहीं दिया उनको। किसी की जिंदगी में हरम शरीफ में जुमे के खुतबे में 400 और 500 साल पुराने बुजुर्गों का नाम लेना मुश्किल है। मौलाना सुनाते थे, मैं जुमा के दिन एक दिन गया, राबिते आलम इस्लामी की मीटिंग थी और जुमा को ऐसे भी जाने का जल्दी मामूल था हजरत का, जाके बैठ गए और टेक लगाकर उम्र हो गई थी तो खुतबा सुनते सुनते जेब से, आजकल टिश्यू है, उस जमाने में टिश्यू नहीं होता था, मौलाना आंख से माजूर भी थे, ज़रा कतार रोने लगे मौलाना। पड़ोस में एक बद्दू बैठा हुआ था, वो समझा बड़े मियाँ शायद बीवी याद आ रही है, उनकी याद से रो रहे हैं, लेकिन बीवी की याद से रो नहीं रहे थे वो। मौलाना ने उसके बाद किस्सा सुनाया, मैं क्यों रो रहा था। उस दिन जो है इमाम हरम अब्दुल्ला अल खैयात का खुतबा था और उनको शायद पता भी नहीं था कि शेख अबुल हसन इस वक्त जो है हरम शरीफ के अंदर मौजूद हैं। जोश में खुतबा देते देते कहने लगे, कमा क़ाल इमाम अबुल हसन अल बसरी, कमा क़ाल इमाम इब्न तैमिया, इसी तरह जोश में कहने लगे, कमा क़ाल इमाम अबुल हसन अली अल नदवी। मौलाना अपना नाम सुन के खुतबे में रोने लगे। बाद में कहीं मुलाकात हुई, शेख से पूछा, हजरत आपने तो हमको शर्मिंदा कर दिया, खुतबे में हमारा हवाला दे रहे थे। कहने लगे, शेख अबुल हसन मुझे पता नहीं था कि आज आप हरम शरीफ में मौजूद है, ये तो हमारा मामूल है, आपकी किताबों के हवाले देते रहते हैं। एक बद्दू हिंदुस्तान का, जिसकी जिंदगी बद्दुआना जिंदगी की तरह थी देहात में, अल्लाह ने क्या एजाज दिया। कहने लगे, लिखा तो नहीं, मैंने सुना मजलिस में कि मक्के मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा जा रहे थे, सहरा के अंदर असर का वक्त हो गया, गाड़ी वाले से कहा कि कहीं मस्जिद दूर से नजर आती हो देखो, तो दूर से मस्जिद नजर आई। सहरा के अंदर ना आदम जात, 2-4 लोग वहां पर रहते थे। अंदर गाड़ी गई सहरा के अंदर, असर की नमाज पढ़ी, साथी निकलने लगे वापस, हजरत बैठ गए। लोगों ने कहा क्यों? कि वो कोई किताब निकाल के पढ़ रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ अमाल फजाइल अमाल वगैरह होता है। तो उसने मिंबर से किताब निकाली, इमाम साहब ने, मौलाना बैठ के सुन लेंगे। वहां पर मौलाना बैठे बैठे किताब सुनते हुए रोने लगे। मोटर में जब पहुंचे, साथियों ने पूछा, हजरत फिर आज रो रहे थे? कहने लगे, वो जो किताब पढ़ी जा रही थी ना, मेरी किताब थी वो। वहां के इमाम को भी पता नहीं था कि जिसकी किताब मैं पढ़ रहा हूँ अस्सीरत नबविया आज मेरी मजलिस में मौजूद है। इतना बड़ा एजाज अल्लाह ने जो दिया आप तसव्वुर नहीं कर सकते। उसके बावजूद कहने लगे, हमें अपनी महरूमी का एहसास है, हमें अपनी महरूमी का एहसास है और मैं हाफिज कुरान नहीं बन सका। 2-4 साल के अंदर मौलाना ने अपने खादिम मौलाना निसार साहब नदवी रहमतुल्लाह अलैह थे, उनके कातिब थे, कहने लगे, आज तो मैं आपको कुरान मजीद सुनाऊंगा। 6-8 महीने में कुरान मजीद मुकम्मल सुना दिया। एक आदमी इतनी बड़ी मंजिल पर पहुंचा हुआ है और अपनी कमी का एहसास है। यही है, तुम सभी कुछ हो बताओ तो सही, हाफिज कुरान भी हो, तुम आलिम हो, तुम काजी हो, तुम खतीब हो, तुम मोहतमिम, तुम बानी हो, सब कुछ हो, लेकिन हाफिज कुरान नहीं बना तो मैं समझता हूँ दुनिया की सबसे बड़ी उसके साथ महरूमी लगी हुई है। हाफिज कुरान बन गया, उससे बढ़कर कोई नेमत उसके लिए ईमान के बाद नहीं है। आप देखिए हदीस शरीफ के अंदर इस्तिस्ना किया जा सकता है रोजे का,
उसके मुतालिक जज़ा जब अल्लाह ने वादा किया, एक अजीब व गरीब जुमला, वाना अज्जी भी औ उज्जा भी। नमाज के बारे में नहीं कहा, हज के बारे में नहीं कहा, लेकिन रोज़े के मुतालिक कहा। अजीब व गरीब अल्लाह का उस इबादत से खुश होना साबित होता है। लेकिन किसी भी इंसान के अमल के ताल्लुक से ये नहीं है कि वो अमल करे और उसका एजाज़ जब क़यामत में दिया जाए उससे पहले सबके सामने उसके वालिद वालिदा को अदा कर दिया जाए, सिवाय कुरान मजीद के हिफ्ज़ के। आप शहीद भी हैं, आपको बुलाया जाएगा, आपको एजाज़ दिया जाएगा, उससे बड़ी कोई नेमत है? आप आलिम हैं, सब कुछ हैं, एजाज़ आपको दिया जाएगा। लेकिन हिफ्ज़ कुरान का एजाज़ जो दिया जाएगा हाफिज़ कुरान को, लेकिन सबके सामने लाया जाएगा उसके वालिद को, मोतियों का ताज पहनाया जाएगा और उस हाफिज़ कुरान को उसके नाम से नहीं बुलाया जाएगा बल्कि उसके वालिद के नाम के साथ बुलाया जाएगा। फलां का बेटा आओ, अर्श के साये में स्टेज पर तशरीफ लाइए। उस बाप का क्या आलम होगा खुशी का, जिसकी सिर्फ एक बेटे के हाफिज होने पर, जिसके सब बच्चे हाफिज होंगे, एक बार दो बार 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 उसका नाम लिया जा रहा है। मालूम हो गया अगला मरहला आसान, हिसाब किताब आसान, सब कुछ आसान। यहां इस तरह का एजाज दिया जा रहा है, वहां एजाज नहीं मिलेगा। उसके बाद अल्लाह पाक जो खुश होकर उससे कहेंगे, ताज पहनाया उसको, उसके वालिद को, जो कुछ देना था दे दिया, और खुशी का आखिरी मजहर उसके सामने आएगा। ए मेरे बंदे या मेरी बंदी, मैं आज तुझसे इतना खुश हूं, जा जहन्नम में झांक के देख, तेरे अजीज करीब कोई अपने गुनाह की वजह से जहन्नम में जल रहा है, जाके झांक के देख और आके मुझे उसका नाम बता, तेरे कहने की वजह से मैं उसको जहन्नम से निकालूंगा। इसको कहते हैं शफाअत। फिर कितने फजाइल चाहिए आपको, कितना आसान है इस वक्त हाफिज बनना। आप तसव्वुर कर सकते हैं, जैसे जैसे जमाना क़यामत के करीब हो रहा है, अल्लाह पाक ने कुरान मजीद को याद करना उससे ज्यादा आसान बना दिया है, जितना आसान आज से 1400 साल के अंदर नहीं था। कभी 4वीं और 5वीं में पढ़ने वाले बच्चे नाज़िरा कुरान खत्म नहीं करते थे। आपके कोकन का इस्तिस्ना कीजिए, आज भी कोकन में जो दीन और दीन का तसव्वुर है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम जगह पाया जाता है। मैं कोकन के मुतालिक नहीं कहूँगा, लेकिन आमतौर पर दुनिया में 4 साल 4वीं और 5वीं का बच्चा मुश्किल से अगर उसने नाज़िरा ख़त्म कर लिया। हमारे भटकल में अभी मैं 10 दिन पहले की बात बताता हूँ, 34 में पढ़ने वाली हमारे आली पब्लिक स्कूल की बच्ची ने हिफ्ज़ मुकम्मल कर लिया। वो तो बड़ी बात नहीं, उससे बड़ी बात सुनिए, 6 साल की एक लड़की ने कुरान मजीद हिफ्ज़ कर लिया। उसको देख के उसके छोटे भाई ने, 7 साल के भाई ने भी हिफ्ज़ कर लिया। कोई तसव्वुर कर सकता है? वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, फ़हल मिन मुद्दकिर, कितना आसान है। हमारे हज़रत मौलाना अब्दुल्ला साहब हसनी नदवी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना राबे साहब नदवी रहमतुल्लाह अलैह के दामाद थे, उधर 10-12 साल पहले इंतकाल हुआ। कोकन में भी शायद आए हैं, शायद श्रीवर्धन वगैरह में, मुझे याद नहीं है, लेकिन बहरहाल यहाँ मौलाना का सफ़र होता था। मौलाना अजीब व गरीब लताइफ से मेरा वो हंसने वाले लताइफ नहीं, नुक्ते बयान करते थे। एक दफ़ा हज़रत मौलाना ने कहा, हज़रत अब्दुल्ला साहब ने, हिदायत इतनी आसान हो गई है कि पहले जाकर मेहनत करनी पड़ती थी, मांगना पड़ता था, कुछ करना पड़ता था। आज हिदायत की बारिश हो रही है, खाली हाथ फैला दीजिए, नियतों के साथ मुझे काम करना है, आपके हाथों में अल्लाह हिदायत दे रहा है। मैं उसी पर क़ियास करते हुए आपसे कहता हूं, आज ईमान इतना कमज़ोर हो गया है, कल तक अल्लाह ताला ज़बान हाल से फरमा रहे थे, ए मेरे बंदो सोचो, बोलो और करो। पहले दिल में नीयत आती है, उसके बाद इरादे का इजहार होता है, उसके बाद कुछ काम होता है, फिर अल्लाह ताला देते हैं। ये अल्लाह की आदत है, वल्लज़ीना जहादू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। फिर ज़माना आगे आ गया,
हालात बिगड़ते गए। ज़बान हाल से अल्लाह ने फरमाया, अब मेरे बंदो न करो कोई बात नहीं, कम अज कम सोचो और बोलो तो सही, मैं तुमको दे रहा हूं। अल्लाह की रहमत दिन ब दिन पहले से ज्यादा बरस रही है। जो बची हुई क़यामत से पहले इंसानों के साथ जो अल्लाह का रहमत का मामला होने वाला, वो सब होने वाला है। वो हमेशा रहेगी, वो रहमत अल्लाह ताला की खत्म नहीं होने वाली है। अब अल्लाह की रहमत का ये आलम है, ईमान इतना कमजोर हो गया, इतना कमजोर हो गया, अब इससे ज्यादा कमजोर होने का कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता इस जमाने में। अल्लाह की रहमत पुकार पुकार के कह रही है, ए मेरे बंदो न करो कोई बात नहीं, न बोलो कोई बात नहीं, कम अज कम सोचो तो सही, मैं तुमको देने के लिए आमादा हूं। आज सोचने पर अल्लाह दे रहे हैं। मैं सोचूंगा, मुझे कुछ करना है। पहले करने पर जो देते थे अल्लाह खाली सोचने पर आज देंगे। हम इतना भी नहीं कर सकते कि मैं हाफिज बनूंगा, मेरे बच्चों को हाफिज बनाऊंगा, मेरे बच्चों को आलिम बनाऊंगा। क्या करेंगे हम दुनिया का इल्म हासिल करके? क्या करेंगे हम वो उलूम हासिल करके जो आखिरत में तो न सही, कम अज कम दुनिया में भी काम नहीं आएंगे? लेकिन एक इल्म ऐसा है, आज कमजोर ईमान को देखते हुए अल्लाह उसकी बरकतें दुनिया में दिखा रहे हैं, दुनिया में दिखा रहे हैं। हज़रत मौलाना अब्दुल्ला साहब कापोदरी रहमतुल्लाह अलैह गुजरात के बहुत बड़े बुजुर्ग थे, अभी करीब में इंतकाल हुआ। हज़रत मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह के बड़े खास थे, उनको गुजरात के लोग अली मियां कहते थे गुजरात का। उन्होंने किस्सा सुनाया कनाडा का कि एक माँ अपनी बच्ची को लेकर आई और कहने लगी, मदरसे में पढ़ने का फायदा क्या है? एक बच्चियों के मदरसे में 4 साल बड़ी बात है, 4 महीने तो बड़ी बात है, मैं कहता हूं 40 दिन भी रहेगी हॉस्टल में, वहां का निजाम देखेगी और जिंदगी गुजारेगी। बच्ची से अल्लाह क्या काम लेगा? मैं दसियों नहीं सैकड़ों वाक़यात आपको सुना सकता हूं। वो बच्ची हाफिज कुरान थी, मदरसे में उसने वक्त गुजारा था। बच्ची को लेकर आई कनाडा में, टोरंटो में गालिबन, कहने लगी अजीब गरीब मामला हो गया मेरे बच्ची का। अभी 4 साल 4.5 साल की है, मैंने कुरान मजीद उसको याद करवाना शुरू किया। जब भी मैं कोई आयत पढ़ती हूँ मुझसे पहले वो आयत पढ़ रही है, जबकि मैंने उसको याद नहीं कराया, किसी मदरसे में नहीं भेजा, ट्यूशन में नहीं गई, कैसेट नहीं सुनाई याद कराने के लिए। लेकिन क्या मामला है पता नहीं, वो अक्सर आयतें वो मुझसे पहले फटाफट सुना रही। उस आलिम दीन ने, अल्लाह वाले ने पूछा, अल्लाह ने उनके दिल में बात डाली, बताओ तुम्हारा क्या मामूल है, तुम क्या हो? मैं हाफिज कुरान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हारा मामूल क्या है? मैं हाउस वाइफ हूँ, घर का काम करती हूँ, सफाई करती हूँ, खाना पकाती हूँ, शौहर की खिदमत करती हूँ। नहीं, तुम्हारा मामूल क्या है? मामूल क्या है भाई? नमाज पढ़ती हूँ, रोजा रखती हूँ, जिक्र करती हूँ। नहीं, मुझे डिटेल चाहिए, जैसे डॉक्टर पूछता कुरान मजीद के ताल्लुक से तुम्हारा क्या अमल है? बस भाई हमेशा बावजूद रहती हूँ और बड़ी आवाज से, इसमें कम से कम घर में रहने वाले मेरे शौहर सुन सके, मेरी बच्ची सुन सके, मैं बड़ी आवाज से कुरान मजीद पढ़ती रहती हूँ। बच्ची क्या होती है, कहाँ होती है? मेरी वाकर में होती है मेरे साथ, मैं किचन में हूँ, किचन ले जाती हूँ, डाइनिंग हॉल में हूँ, डाइनिंग हॉल में, पोता मारने के लिए बेडरूम में मेरे साथ बच्ची चलती रहती है। तुम बड़ी आवाज से कुरान पढ़ती हो, तुम्हारी बड़ी आवाज से कुरान पढ़ने की बरकत है कि जो आयतें तुम बड़ी आवाज से पढ़ती जा रही थी, अल्लाह उस बच्ची को याद दिला रहे थे। खाली कुरान मजीद बड़ी आवाज से पढ़ने की बरकत यह है कि बच्ची आधी से ज्यादा 4 साल के अंदर खुद ब खुद हाफिज हो गई। कुरान का मौजिज़ा नहीं है ये? कुरान के मौजिज़ात तो खत्म होने वाले नहीं है। एक एक आयत का एक एक मौजिज़ा आप सुनने बैठेंगे, यहाँ उलमा बैठे हुए हैं, इनसे पूछिए, आपकी रात खत्म हो जाएगी, उस एक आयत का मौजिज़ा खत्म नहीं होगा। कितने मौजिज़ात चाहिए आप? आज बुजुर्गों और दोस्तों, दुनिया की जो इस वक्त हालत है, मुझे माफ फरमाए, इंसानी तारीख में इससे बदतर कोई हालत नहीं आई। बेहयाई शायद जाहिलियत से ज्यादा
आज उरूज को और इंतहा को पहुंच चुकी है। मैं इधर उधर की बातें नहीं करता, अपने मुस्लिम मुआशरे की बात करता हूं, अपनी सोसाइटी की बात करता हूं। अंदाजा नहीं है बेहयाई कहां तक पहुंच गई है। नशा, इसका तो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, और हमें खुद पता नहीं है कि मेरे घर में रहने वाले मेरे बच्चे नशा करते नहीं करते। कभी नशा गुंडे टाइप के लोग करते थे, देखने से पता चलता था, हिलते झूमते चलते थे माशरे में। आज मस्जिदों में आकर बैठने वाले मुहज्जब नशावर हो गए हैं। आज हमारे क्या कहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चे नहीं, पीयू कॉलेज के बच्चे नहीं, 9वीं 10वीं के बच्चे नहीं, मुझे माफ फरमाएं, नशा की ये चीजें 4वीं और 3वीं के बच्चों के बस्तों में हैं। कभी फ्यूकॉल के नाम से आ रही है, कभी कलम के नाम से आ रही है, सूंघ रहे हैं। और नशे की आदत एक प्लानिंग के साथ मुस्लिम माशरे में ऐसी तेजी के साथ फैलाई जा रही है। फिर नशे के आखिरी हद जब पहुंचेंगे, हमारे बच्चे न दुनिया के रहेंगे न दीन के रहेंगे। इधर 2-4 साल के अंदर आपको अंदाजा नहीं है। नशा है, बेहयाई है। कभी बेहयाई और बेदीनी बेदीन घरानों में होती थी, आज सबसे ज्यादा बेदीनी और बेहयाई दीनदार घरानों में है। मुझे माफ फरमाएं, कोई घर खाली नहीं होता है। अल्लाह जिसको बचाए वो बचे, वरना मुमकिन नहीं है। अपने ताल्लुक से फख्र से नहीं कह सकते कि हमारा घराना दीनदार है, वो जमाना खत्म हो गया। कभी फिल्म देखने के लिए कोई पूरी फिल्म के अंदर नंगी तस्वीर 1 घंटे में 1 सेकंड भी नहीं आती थी, लोग सिनेमा हॉल जाते थे। आज पूरी फिल्म नंगी देखने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, और पता भी नहीं चलता कि हमने नंगी फिल्में देखी हैं। आज क्या है हमारे माशरे का हाल। अल्लाह का अगर अजाब आ जाए, एक बार ने 10 बार जमीन में हम धंसे, हल्का सा अल्लाह की तरफ से जुल्म नहीं होगा। ये अल्लाह किस कदर हमारे साथ सत्तारी का इस वक्त मामला फरमा रहे हैं, शायद किसी के साथ इंसानी तारीख में अल्लाह ने सत्तारी का मामला फरमाया होगा। हम मुंह दिखाने के काबिल नहीं हैं। हमारे मदरसे अपनी जगह, हमारी मस्जिदें अपनी जगह, हमारा दीन का काम अपनी जगह। जितनी तेजी के साथ हम दीन का काम कर रहे हैं, उससे 10 गुना तेजी के साथ हमारे घरों में, हमारे माशरे में बेदीनी नहीं, इल्हाद और इर्तिदाद, उससे बढ़कर सब चीजें पहुंच गई है। बस फर्क यह है कि बेदीनी का अंदाजा होता था, आज बेदीनी का अंदाजा नहीं हो रहा। हमारे कपड़े से, हमारी शक्ल सूरत से वो सब चीजें छुप गई हैं, दब गई हैं। कोई हाल अच्छा नहीं हमारा। कल तक यहां मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जिक्र आया। आज से 15 से 20 साल पहले की मैं बात बताता हूं। उस वक्त भी हमें बोर्ड के जलसों में जाने का मौका मिलता था। अक्सर जगह बताते थे कि ये हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में रिट दाखिल हुई है कुरान के खिलाफ, तलाक के खिलाफ और दीन के खिलाफ, खुला के खिलाफ, 4 शादी के खिलाफ। 99% हमारे जो है बिरादरान वतन उस रिट को दाखिल करने वाले होते थे। लेकिन इस वक्त का हाल यह है कि ताज़ा करंट सिचुएशन में बता रहा हूं, 90% जो इस्लाम के खिलाफ रिट दाखिल कर रहे हैं, इस्लामी शायर के खिलाफ, सब हमारे मुसलमान हैं। सब मुसलमान हैं। 4 शादियों के खिलाफ, खुला के खिलाफ, हलाला के खिलाफ, तलाक के खिलाफ। कौन है? आज हमारे दरमियान ऐसी बड़ी तादाद के अंदर, हमारी नस्ल के अंदर ऐसे लोग पैदा हो गए हैं जो देखने में तो मुसलमान हैं, लेकिन अंदर से उनका ईमान खोखला नहीं, ईमान जा चुका है। लेकिन एक चीज ऐसी है बुजुर्गों और दोस्तों, इत्मीनान दिलाती है। 99.9% चीजें मनफी हैं। बेहयाई, बदअखलाकी, इर्तिदाद, इल्हाद, माँ बाप की नाफरमानियां, बीवियों को तरजीह, वालिदैन के साथ जो है बदसलूकी, नशावर चीजों का सिलसिला, ये सब अपनी जगह पर है। एक चीज लेकिन इस वक्त बड़ी मुस्बत नजर आ रही है, बड़ी मुस्बत। शायद यही एक चीज है जो अल्लाह की, शायद मैं समझता हूं, अजाब को आने से रोकी हुई है।
वो है कलामुल्लाह के हिफ्ज का शौक, जो इस वक्त है उम्मत के अंदर, पूरी इस्लामी तारीख में कभी नहीं था। आपके पूरे गांव के अंदर एक हाफिज नहीं रहता था। कहाँ से आता था? बंबई से। कहाँ से आता था? और यूपी से, बिहार से। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हर घर में हाफिज नहीं, हुफ्फाज हैं। और जिस तेजी के साथ अल्लाह पाक ने अपने फजल से अपने कलाम पाक को याद करने का शौक बढ़ाया है, इस्लामी तारीख में कभी इतना नहीं हुआ। मैं खुद देखता था, हमारे पूरे मोहल्ले में 14 से 15 मस्जिदें हैं। हमारे वालिद साहब अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, बड़े इसके आरज़ूमंद थे कि घर में औरतों की तरावी हो। तो 10-12 किलोमीटर से समंदर के पास एक जगह है, तेंगुंडी मदरसा है, वहाँ से एक बच्ची रोज़ाना हमारे पूरे मोहल्ले की औरतें जमा होती थी और वो बच्ची आके कुरान मजीद सुनाती थी। आज हमारा यहाँ हाल ये है, हमारे मोहल्ले में नहीं, हमारे मोहल्ले की एक गली के अंदर नहीं, एक गली के एक घर में नहीं, एक गली के एक घर के एक एक बेडरूम में आपको 2-2, 3-3 बच्ची हाफिज मिलेंगी। ये हाल आपके यहाँ का है। यही चीज कुरान मजीद से हमारा लगाव, चाहे वो हल्का सा ही सही, आज अल्लाह के अजाब को आने से रोके हुए। बस इसके अंदर ही हम लोग जो है आगे बढ़ते जाएं। कुरान मजीद याद करने का शौक, उसके बाद कुरान मजीद समझने का शौक, और उसी के साथ कुरान मजीद पर अमल करने का शौक, यही एक चीज तन्हा अल्लाह के अजाब को रोकने के लिए काफी होगी इंशाअल्लाह। आज मदरसे में पढ़ने वाले सब बच्चे हाफिज नहीं रहे, स्कूल के बच्चे हाफिज, कॉलेज के बच्चे हाफिज। कल ही मैं गया हमारे हज़रत मुफ्ती साहब के यहाँ महाड़। सुनना तो आसान है, सोचना उससे आसान है, उस पर तनकीद और तनकीस करना उससे ज्यादा आसान है। आज वहां पर ग्रेजुएशन करने वाला हर बच्चा हाफिज कुरान है। ये मामूली बात है। एक बच्चा कॉलेज में हो तो हमारा सर फख्र से ऊंचा हो जाता है। आज स्कूल के पूरे बच्चे हाफिज बन रहे हैं, कॉलेज के पूरे बच्चे हाफिज हो रहे हैं, बुखारी और मुस्लिम पढ़ रहे हैं। ये मामूली बात है, अल्लाह का एहसान है। ये सिवाय अल्लाह की तौफीक और उसके फजल से किसी और चीज से इसको ताबीर नहीं किया जा सकता। अब मुझे फिक्र करनी चाहिए, यहाँ के बच्चे हाफिज हैं, ये अपने बच्चों को ले जाएंगे, अपने अपने वालिदैन को ले जाएंगे जन्नत। इन बच्चों के हाफिज होने से मुझे क्या मिलेगा? औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह कितने बड़े बादशाह थे। पूरी हिंदुस्तान की तारीख में शायद इतनी बड़ी हुकूमत किसी की थी। नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, ये सब मुल्क जो है एक ही मुल्क के अंदर हिंदुस्तान में, और उसके बादशाह थे कौन? औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह। इंतहाई दीनदार, उसकी तफसील में जाने की जरूरत नहीं। एक दिन खुशी से आकर अपने अब्बा से कहने लगे, अब्बू जान, शाहजहां के पास जाकर, अब्बा जान मेरा बच्चा हाफिज हो गया। खुश होने के बजाय शाहजहां रोने लगे। अब्बा खुश होने का मौका है, आपका पोता हाफिज हो गया, आप रो रहे हैं। कहने लगे, औरंगजेब तूने अपना इंतजाम कर लिया, मेरा क्या होगा? तेरा बच्चा तेरे को जन्नत में ले जाएगा, मुझे कौन लेके जाएंगे? उसी वक्त दिल में बात बैठ गई। महल जाके उसी वक्त से औरंगजेब ने इतनी मसरूफियत के बावजूद कुरान मजीद याद करना शुरू किया। चंद महीनों में वापस आए, अब्बू से कहा, अब्बा जान आपका भी इंतजाम हो गया। अक्लमंद थे, बादशाह थे, समझ गए, हाफिज हो गए। एक बादशाह इतनी मसरूफियतों के बावजूद वक्त निकाल के थोड़ा सा 10 से 15 मिनट निकाले होंगे उन्होंने, आधा घंटा निकाला होगा। हमारे पास आज मोबाइल देखने के लिए, किसके पास मोबाइल है और व्हाट्सएप है, वो यकीन से के साथ कह सकता है कि मेरा सिर्फ 1 घंटा मोबाइल के अंदर खत्म होता है, इस्तेमाल होता है। कोई नहीं कह सकता। व्हाट्सएप खाली चेक करने को 1 घंटा, डिलीट करने को 2 घंटा, फिर मैसेज भेजने को फिर आधा घंटा, मोबाइल रिसीव करने को, मोबाइल भेजने को, यूट्यूब में जाकर, इंस्टाग्राम में जाकर, और सब करके 4 से 5 घंटा तो नॉर्मल है। लेकिन हम कहें 10 मिनट आप सिर्फ कुरान मजीद को याद करने के लिए दीजिए, 15 मिनट दीजिए।
मैं आपको अल्लाह की ज़ात से यकीन दिलाता हूँ, 1 से 2 साल के अंदर, चाहे आपकी उम्र 80 साल है, अल्लाह पाक आपको हाफिज बनाएंगे। हमारे साथ हमारे मदरसे में आलिया राबिया में साल के आखिर में मैं कोशिश करता हूँ बच्चों से कहूँ कि आज के ज़माने में हम बच्चे जो वक्त ज़ाय करते हैं ना, 100% उनका ज़ाय होने वाला वक्त हम ख़त्म नहीं कर सकते। एक मोबाइल में है, तहकीक आई है, अगर लत लग गई है तो आप मोबाइल उससे छुटा ही नहीं सकते। उसको छोड़ने का, छुड़ाने का एक ही तरीका है, एक 10 मिनट 5 मिनट रोज़ाना, महीने में 1-2 महीने में कम करते जाएं, फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर वो उसको मोबाइल छोड़ने की गुंजाइश होगी। पहले दिन से कहें आप मारेंगे, मोबाइल छीनेंगे, जाके रोएगा, सोएगा, खाना नहीं खाएगा, भाग जाएगा, निकाल नहीं सकते। वो 5 घंटा इस्तेमाल करता है, उसमें से एक 10 मिनट आप ऐसे काम में लगा दीजिए जिसमें उसको दिलचस्पी हो और उसको कुछ मिलने का उसको एहसास हो, उसको यकीन हो। बेटा तुम रोजाना एक 5 मिनट मेरे साथ आओ या बहन के साथ बैठो, अम्मी को सुनाओ, रोजाना बेटा एक आयत सुनाओ, हर आयत पर मैं तुमको 100 रुपये दूंगा, हर दिन पर मैं तुमको हर महीने 2-3 हज़ार रुपये अलग दूंगा। बेटा इसमें से मैं ये नहीं कहता तुम मोबाइल छोड़ो, उससे बेहतर कोई चीज नहीं, लेकिन कम से कम आज से तुम मगरिब की नमाज के बाद एक 5 मिनट अम्मी के पास आकर एक 2-2 मिनट 3-3 मिनट एक आयत याद करो, अम्मी को सुना। कहीं मदरसे में जाने की जरूरत नहीं, मकतब में जाने की जरूरत नहीं। हम अपने बच्चों के साथ ऐसे ही करते थे। लॉकडाउन का जमाना था, उसी जमाने में मैंने अपना कुरान मजीद याद करना भी शुरू किया था। ये मौलाना इरफान साहब यहाँ आए हुए हैं ना, इन लोगों ने हमको जो है ऐसा तंग कर दिया कि अपनी यूनियन बना दी इन्होंने कुफ्फाज की, और सब हमारे शागिर्द हैं। और उस यूनियन में, इस जमीयत में उन्होंने कानून बना दिया, हमारा कोई सिंगल काम भी गैर हाफिज नहीं करेगा। न स्टेज पर चढ़ने देंगे, न इनको बोलने देंगे, न पानी पिलाने देंगे, न अनाउंसिंग करने देंगे। पानी पिलाने और झाड़ू देने से लेकर सदारत तक जब तक वो हाफिज नहीं होगा। जाहिर बात है कि हमारे लिए शर्म की बात, हमारे पोते और नवासों की उम्र के बच्चे स्टेज पर बैठे हुए हैं, तकरीर कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने हम लोगों को छेड़ने के लिए क्या किया, खासकर मेरे साथ इन्होंने किया कि तकरीर करने के भी बुला देते थे और अपने कानून का ऐलान भी करते थे। इन्हें कहा कब तक हमारे साथ रियायत करेंगे, अगले साल तो बुलाएंगे नहीं, फिर अगले साल बुलाएंगे नहीं, फिर हमको शर्मिंदा होना पड़ेगा। तो मैंने अपने बच्चों से भी कहा मदरसे के, तुम लोग आओ, सिर्फ मगरिब के बाद एक 10 मिनट 15 मिनट मेरे साथ बैठो मेरी मस्जिद में आकर। तो आने लगे बच्चे, 20-25 बच्चे थे अपने मोहल्ले के, दूसरी जगह बैठते थे लेकिन तंग कर देते थे, कभी आ रहे हैं कभी नहीं आ रहे, कभी देर से आ रहे हैं। मेरा काम ही अपना याद करना छोड़ के इनकी अम्मी को फ़ोन करना, इनके अब्बा को फ़ोन करना। मैंने कहा कोई बात नहीं, थोड़ी देर हो जाएगी तो ये भी इसी काम में लग जाएगा। एक बच्चा था उसमें, उसका नाम तौहीद था। लॉकडाउन खत्म हो गए, लोग भाग गए, नदवा चले गए, आज से निकल गए। अब मैं अफसोस करता रहा, उनको पकड़ना मुश्किल। बाकी नदवा गए, नदवा पढ़ के फिर आए, उसने अपना किस्सा सुनाया। मैंने कहा था कि रोजाना कुरान मजीद याद करने से पहले 2 रकात सलातुल हाजा पढ़ना और ये दुआएं पढ़ना, और अपनी अम्मी अब्बू को जरूर बताना तुम्हारे जहां भी रहते हैं गल्फ में, ताकि उनकी दुआओं से तुम्हारा जल्द हिफ्ज हो जाए। इसने अपनी अम्मी को बताया था। अब ये 2 साल के बाद नदवे से वापस आया। अब इसकी अम्मी को मालूम था कि हिफ्ज करते करते भाग गया है। अब इसकी अम्मी ने तंग करना शुरू कर दिया, बेटा कंप्लीट करो। अब 2-3 पारे उसने हिफ्ज कर लिए थे 2-4 महीने में। तो उसने कहा नहीं ये ऐसा है, अब मैंने फजीलत किया, अब मेरा वो मकाला लिखना है, ये है। अब अम्मी ने इसको नाक में दम नहीं किया, दम में नाक कर दिया। न खाने देती है, न इसको बैठने देती है, तो हसरत परेशान। अब ये इनकार करता रहा, देखूंगा सोचूंगा। अम्मी ने कहा नहीं बेटा तूने हिफ्ज शुरू किया, हिफ्ज करना। एक दिन तंग आ गया है, ये अम्मी तो मेरा नाक में दम कर दिया, क्या करे, जबरदस्ती बोल रही है ना। तो उसने दोबारा जाके हिफ्ज करना शुरू कर दिया। और बच्चा बताता है मैं आधा सफा भी मुश्किल से याद करता था, बहुत सफा कभी याद करता था। अम्मी की दुआ की बरकत से एक दिन ऐसा आया कि एक दिन में मैंने 18 सफ़े याद करना शुरू कर दिया। 18 सफ़े का मतलब हुफ़ाज़ बताइए, एक पारा तकरीबन हुआ नहीं हुआ,
कैसे अल्लाह ने उसको आसान कर दिया? तू ही अगर न चाहे तो बहाने हजार हैं। मैं कहता हूं आपसे, मेरी वो हैसियत नहीं, मेरा वो उस मर्तबे पर मैं नहीं हूं, लेकिन मुझे अल्लाह की रहमत से आखिरी दर्जे की उम्मीद है आपकी तरह कि अगर आपने एक आयत भी आज जाके आपने रात को अपनी बीवी को, अपनी बच्ची को, अपनी बहू को, अपनी बेटी को, अपनी बहन को, किसी को भी सुना दिया, चाहे आपने सूरह फातिहा सुना दी, कल से मैं कुल औज़ु बिन्नास और कुल औज़ु बिल फलक, इस तरह मैं रोजाना आपको एक एक आयत सुनाऊंगा, चाहे आपको 50 साल लग जाएं। लोगों की नजर में आप 50 साल के बाद हाफिज कहलाएंगे, लेकिन अल्लाह के पास जिस दिन से आपने सूरह फातिहा की पहली आयत सुनाई, अल्लाह के पास आप क्या लिख दिए गए? हाफिज कुरान इंशाअल्लाह लिख दिए गए। बल्कि उससे आगे बढ़कर मैं अल्लाह की रहमत से उम्मीद करते हुए कहता हूं, अगर हमने आज यहां पर इरादा किया, घर जाने से पहले हम में से किसी का इंतकाल हुआ, इस इरादे की बुनियाद पर भी अल्लाह हमको हाफिज बना के इंशाअल्लाह उठाएंगे। तय कर दीजिए, मैं कुरान मजीद रोजाना पढ़ता हूं, आज से उस पढ़ने की जगह एक एक आयत मैं अपने घर में किसी को सुनाऊंगा। शैतान क्या करता है? बड़ा वसवसा डालता है। मौलाना याद तो होता है, याद रहता नहीं। शैतान का इससे बड़ा कोई वसवसा नहीं। क्या इंसानी तारीख में कोई इंसान ऐसा आया है सिवाय अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जिसने एक दफा पढ़ा हो, याद हो गया और हमेशा याद रह गया हो? नहीं, ये तो सिर्फ अल्लाह के रसूल के साथ अल्लाह का मामला था। एक दफा सुन लिया, हमेशा के लिए याद हो गया। याद किसको रहा? जो पढ़ता रहा। हम भी इंशाअल्लाह पढ़ते रहेंगे। आज कच्चा है, कल थोड़ा सा कच्चा हो जाएगा, एक दिन आएगा ऐसा पक्का हो जाएगा कि हम एक नशिश में पूरा कुरान मजीद सुनाएंगे। याद करवाना अल्लाह का काम, याद रखवाना भी अल्लाह का काम। हम अल्लाह से मांग के देखें, रो रो के मांगे, जिद करें। जैसे माँ बाप से जिद करते हैं, जब तक आप हमको ये नहीं करेंगे हम छोड़ेंगे नहीं, उससे ज्यादा जिद कीजिए। माँ बाप क्या है आपके सामने? अल्लाह की जात के सामने। या अल्लाह मुझे हाफिज होना है, मुझे ठीक से कुरान पढ़ने नहीं आता, या अल्लाह मुझे मसरूफियत है, मेरा एक मिनट खाली नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मुझे हाफिज होना है। आप कैसे करेंगे? आप जानते हैं। अल्लाह आप अपना अपना तय कर दीजिए। मैं आपके कलाम को याद किए बगैर इस दुनिया से नहीं जाऊंगा। जिद कीजिए, फिर देखिए अल्लाह आपको हाफिज कुरान 1 महीने के अंदर बना देंगे। ये भटकल में हमारे एक तालिब इल्म थे, 26 दिन के अंदर उन्होंने कुरान मजीद हिफ्ज कर लिया। एक रमजान को शुरू किया, 27 रमजान के आने से पहले उनका हिफ्ज हो गया। उसके बाद अगले साल उनका इंतकाल भी हो गया। अल्लाह जब उनको दे सकते, मुझे और आपको नहीं दे सकते। जो जितना गुनहगार होगा, अल्लाह की रहमत का मामला उसके साथ उसी से ज्यादा होगा। अब ये न सोचिए मैं क्या करूंगा, मैं तो अल्लाह से मांगूंगा मुझे हाफिज होना। एक एक आयत रोजाना सुनाइए, फिर देखिए 2 आयतें हो जाएंगी, 3 आयतें हो जाएंगी। 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर अल्लाह ताला आपको हाफिज कुरान बनाए, चाहे 10 साल लग जाए। आपने शुरू तो किया है ना, फिर इंशाअल्लाह हमारे इन बच्चों का वक्त जो जाए होने वाला है ना, थोड़ा थोड़ा मोबाइल से, सोशल मीडिया से 10 मिनट 5 मिनट थोड़ा थोड़ा वहां से जाते जाते एक दिन आएगा बच्चा पूरे दिन आखिर में कुछ भी मोबाइल नहीं देखेगा। एक धुन सवार हो जाएगी, एक पारा बाकी है, मुझे 2 दिन के अंदर सुनाना है, तो मोबाइल भी छूट जाएगा। कुरान मजीद की बरकत से उसकी जिंदगी में दीन नहीं आएगा, बल्कि उसकी नस्लों में दीन आएगा। आज एक ही चीज बची है, कुरान मजीद, कुरान मजीद, कुरान मजीद। इस ज़ौक़ को आम करने की जरूरत है। ये मुसाबके 100 सुनार की, एक लोहार की 10 लाख रुपये एडवर्टाइज पर खत्म कीजिए। एक मुसाबके में आके इंसान अपनी आंखों से देखता है, छोटा बच्चा, उसके दिल में जो बात बैठती है वो हजारों ने लाखों रुपए खर्च करने से नहीं बैठती। यही मुसाबके हैं, मामूली इसको मत समझिए। 5 लाख नहीं, 50 करोड़ भी आप खर्च करते, और यहाँ पर एक आदमी एक इरादा लेकर जाएगा, हम सफर वालों आपके लिए 5 लाख नहीं 50 करोड़ पर भी भारी है ये, उसका हिफ्ज का इरादा करना। जिन्होंने इसमें पैसे लगाए हैं, जिन्होंने अपनी जमीन दी है, मदरसा दिया, जिन्होंने कुरान की मोहब्बत में यहाँ आना गवारा किया, इतने मसरूफ तरीन उलमा, कोकन का पूरा करीम जमा है। ये सिर्फ कुरान मजीद की मोहब्बत है। यही मोहब्बत जन्नत में ले जाएगी, यही मोहब्बत ईमान पर बाकी रखेगी, यही मोहब्बत क़यामत तक हमारी नस्लों को तौहीद पर बाकी रखेगी। एक ही चीज हमारे पास बची है, एक तो ये, आज से हम तय करें, मेरा बच्चा चाहे स्कूल में जाता हो, चाहे मेरी बच्ची कॉलेज भी जाती हो, मैं रोजाना उससे कहकर क्या करूंगी, क्या करूंगा, एक एक आयत, 2-2 आयत उसको याद करने पर आमादा करूंगी। लेकिन उससे पहले मैं खुद याद करूंगी। हमारा मसला क्या है? मेरा बच्चा वली बने, चाहे मैं शैतान रहूं।
मेरा बच्चा सब कुछ जन्नत में ले जाए, लेकिन मेरे लिए मुश्किल है। नहीं, हमारी बात में तासीर उस वक्त होगी। एक पेरेंट मेरे पास आए, स्कूल भी चूंकि हम लोग चलाते हैं, आमतौर पर शिकायत क्या आती है, कॉमन शिकायत है, यहाँ बैठे हुए स्कूल के लोग, बच्चा स्कूल से आता है तो होमवर्क नहीं करता, खाना नहीं खाता, यूनिफॉर्म नहीं निकालता, मोबाइल हाथ में लेके बैठता है। शिकायत सबकी यही है ना, उलमा की भी है, गैर उलमा की भी है। और फिर एक शिकायत होती है, रात को देर से सोते हैं। खातून आई, मौलाना आपसे बच्ची की शिकायत करने आई। क्या बच्ची देर से सोती है? मैंने कहा ठीक है, मैं बताता हूँ, बच्चों को समझाता हूँ। कितने बजे सोती है? 11 बजे, 11:30 बजे सोती है। मैंने पूछा आप कब सोती हैं? मैं जल्दी सोती हूँ 1 बजे। 1 बजे जल्दी, सारी दुनिया को नसीहत और अपने को फजीहत। मैंने कहा आपको 11:30 बजे बच्ची को सुलाना है ना, आपको 10:30 बजे सोना पड़ेगा। मैं तो 1 बजे सोऊंगी, वो भी जल्दी। मेहरबानी करने को, मुझ पर मेहरबानी कर रहे हैं, नहीं तो मैं 2 बजे सोने वाली। मैं बच्चों से कहूंगी, बच्चियों से कहूंगी, घर वालों से कहूंगा, मैं खुद इंशाअल्लाह याद करना शुरू करूंगा। मेरा देखा देखी इंशाअल्लाह मेरे बच्चे पोते नवासे सब कुरान मजीद याद करना। फिर उस घर का क्या माहौल होगा, क्या नूरानियत होगी, क्या रूहानियत होगी, इसके तसव्वुर से ही जन्नत का मजा आ जाता है। आप देखिए हमारे यहाँ, हमारे माशरे में आलिम बनने पर एजाज उतना नहीं होता। होता है क्या? आलिम बन के आया, खानदान में पार्टी हुई, आलिम बने, मदीना जाओ, मक्का जाओ, कुछ भी जाओ, अपनी जगह तुम्हारा। डॉक्टर बन के आया, एजाज नहीं होता। एक ही एजाज होता है, एक ही एहसास। हलवा पकता है, जर्दा होता है, दावतें होती हैं, इनाम मिलता है सिर्फ और सिर्फ हाफिज कुरान होने पर। मेरे खुद हकीर ज़ात गवाह है, मुझे शादी भी उतना इनाम नहीं मिला जितना हाफिज बनने के बाद इनाम मिला। आखिर मोहब्बत है कुरान मजीद की, अल्लाह दुनिया में दिखा रहे हैं। हिफ्ज़ कुरान के तसव्वुर से ही आज हमारी उम्मत के अंदर गई गुजरी हालत के बावजूद कुरान मजीद से ये ताल्लुक अल्लाह ने अपने फर्ज से बाकी रखा। लेकिन क्या होगा? मेरे बच्चे हाफिज बन गए, मेरा तो इंतजाम हो गया, मेरे अब्बा और अम्मा का इंतजाम नहीं हुआ। मेरे अब्बा का अम्मा का इंतजाम करना है, चाहे मैं 70 साल की उम्र में हूं, मुझे इंशाअल्लाह खुद हिफ्ज़ शुरू करना पड़ेगा। अल्लाह हिफ्ज़ शुरू कराएंगे, अल्लाह हिफ्ज़ ख़त्म कराएंगे, अल्लाह कुरान पर बाकी रखेंगे। आज से हम तय करें, अगर हम हाफिज नहीं हैं, अपने वालिदैन को जन्नत में ले जाने के लिए आज से एक एक आयत सही इंशाअल्लाह याद करना शुरू करेंगे, हमारे घर की हर बच्ची हाफिज कुरान बनेगी। कोई ज़रूरी नहीं है कि मदरसे में दाखिल, उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है। लेकिन इंशाअल्लाह यही हमारा इरादा अल्लाह के पास हमारी नस्लों को ईमान पर बाकी रहने का जरिया बनेगा। मैं दूसरी और आखिर में आता हूँ अपनी बात पर, बात लंबी नहीं करता, आपसे मैंने वादा किया है। आज देखिए हमारे बुजुर्गों, दोस्तों और अजीज बच्चों, हमारे पास जो इस वक्त नस्ल है, वो जो लोग 50 और 55 साल के आसपास की उम्र में, जैसे हम जैसे लोग हैं, मुफ्ती साहब जैसे लोग हैं, और दाऊद साहब 5-6 साल 10 साल ज़्यादा होंगे। पूरी इस्लामी तारीख में और इंसानी तारीख में कल्चर का जो चेंज होने का दौर है ना, वो 1980 के आसपास का है। 1980 तक हमारी तहजीबें कंटिन्यू वही थी। मकानात, खाने का रिवाज, खाने का अंदाज, रहने का अंदाज। अब देखिए अब्बा और दादा के ज़माने में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं था, मकानात भी उसी तरह थे। खाने का निज़ाम, बैठने का, रात को सोने का, 1978, 1977, ये उसके आसपास जो भी कही है। 1977, 78 या 80 के बाद जो इनकलाब आया है ना, तहजीब का, सकाफत का, कल्चर का, सिविलाइजेशन का, जिंदगी का, वो 1400 साल पर भारी है। एकदम से सब चेंज हो गया। दूसरी बात ये हुई है कि शैतान ने बेदीनी को आम करने के लिए दीन का हुलिया अख्तियार किया। उसकी तफसील में मैं नहीं जाता। इसको कुरान मजीद में कहा है, फज़य्यन लहुमुश शैतानु अमालहुम, यानी बहुत सारे गुनाह ऐसे करवाता है
जिसको इंसान गुनाह नहीं समझ रहा, जिसको बुरा नहीं समझ रहा, न देखने वाले को अंदाजा है, न करने वाले को अंदाजा है, और अंदरून से उसका अखलाक भी खोखला हो रहा है, उसका ईमान भी खोखला, उसको पता नहीं चल रहा। मिसाल के तौर पर नमाज से तवज्जो हटाने के लिए आपको जो है किसी की नमाज खराब करनी थी तो क्या करना पड़ता था? कल तक शोर मचाना पड़ता था, उनको छेड़ना पड़ता था, उसको पीछे से मारना पड़ता था, उसकी तवज्जो नमाज से हट जाती थी। एक ज़माना था हज़रत सहाबा किराम का पैर कटता था और उनको पता नहीं चलता था कि मेरी नमाज के अंदर मेरा पैर कटा है। आज एक मस्जिद के अंदर 2000 मुसल्ली हैं, 2000 मुसल्ली हैं, सबकी तवज्जो को हटाने के लिए एक जुमला काफी है। अब बता सकते हैं मुझे क्या कैसे करेगा शैतान? नमाज तोड़ दो, बाहर जाओ, नमाज मत पढ़ो, ये ऐलान नहीं करेगा। एक जुमला सुनते ही सबकी आखिरी दर्जे की खुशू खुजू वाले बुजुर्गों की नमाज भी जो है क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। बता सकते हैं आप मुझे क्या करेगा? बताइए। एक छोटा सा ऐलान अगर हो जाए मस्जिद के वजू खाने से, एक मोबाइल मिला है जिसका हो, बाकी नमाज के बाद आके हमसे निशानी बतला कर ले जाए, सबका हाथ जेब में जाता है, मोबाइल है कि नहीं बोलते चेक करने के लिए। हालांकि नमाज से इकामत के बाद भी उसने मोबाइल पढ़ा है, देखा है, लेकिन फिर भी एडवांस चेक करना अच्छा है, कहीं गिरा तो नहीं, नमाज खराब हुई नहीं हुई। कैसा मुहज्जब अंदाज देखिए, उसने अच्छा ऐलान किया बांगी साहब ने, सब सुन्नतों में है। एक मोबाइल मिला है यहाँ पड़ा हुआ, वापस जाते हुए अपना निशान बतला कर है, तो इसके बाद 3-3 मोबाइल है, वो दोनों जेब में हाथ डालेगा, वो डालेगा नहीं डालेगा। इस तरह की दसियों मिसालें। तो खतरे की बात है, बेदीनी बेदीनी के नाम से नहीं आ रही है, और बेदीनी के आने का अंदाजा बेदीन लोगों को भी नहीं है और उनके सरपरस्तों को भी नहीं है। उसके लिए कुरान मजीद की रोशनी में मैं आपसे कहता हूं, अगर 2 चीजों पर हमने अमल किया, हम मैं तो नहीं कह सकते कि 100% दीन पर बाकी रहेंगे, लेकिन बेदीनी के इस जाल से निकालने में अपनी नस्ल को हम थोड़े से कामयाब हो जाएंगे। 2 ही चीजें हैं, कुरान मजीद की रोशनी में और हदीस शरीफ की रोशनी में। एक चीज है, ये जो सोशल मीडिया से लोग कहते हैं वक्त जाया हुआ, ठीक है, अपनी जगह पर है, लेकिन इसका सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है ना, सोशल मीडिया का सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है, और दुनिया को इसका एतराफ़ है और हमें आपका एतराफ़ है, बेहयाई बढ़ी है। गंदी फिल्में देखना, गंदी चीज़ें देखना, अच्छे अच्छे लोग भी कहीं पर सर्च करने जाते हैं, जब तक वो बेहया चीज़ें सामने नहीं आती हैं, वो सर्च की हुई चीज़ सामने नहीं आती। बेहयाई, और इसका कुरान मजीद में इलाज आज से 1400 साल पहले, क्योंकि अल्लाह को मालूम था क़यामत तक क्या होने वाला, उसके बाद क्या होने वाला, सिवाय अल्लाह के किसी को पता नहीं। इसका हल अल्लाह ताला ने बता दिया। इन्न सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। मुनकर के अंदर सब गुनाह आ जाते हैं, उसके बावजूद अल्लाह पाक ने फहशा को अलग से बयान किया। फहशा के माने बेहयाई, फहशा के माने जिना, फहशा के माने गंदी चीजें पढ़ना, देखना, करना, सोचना, सब आ गया। अगर हम अपनी नस्लों को और अपने आप को इस बेहयाई की चीज से एक साथ निकालना मुश्किल है, आहिस्ता आहिस्ता निकालना चाहते हैं, 5 वक्त की नमाज का अपने बच्चों को और अपने आप को पाबंद कराएं, सुन्नतों के साथ, मर्दों के लिए मस्जिद में, और रात को जल्दी सुलाना, और तीसरे इनकी निगरानी करना, इनकी सोहबतों की निगरानी करना। 3 चीजों पर अगर हमने अमल कर लिया, मैं समझता हूं 2 साल के अंदर हमारी नस्लें बेहयाई से, बदअखलाकी से और बदकिरदारी से अल्लाह अपने फर्ज से बचाएंगे। वक्त पर नमाज पढ़वाइए। अब फजर की नमाज बच्चा आप उसको उठाएंगे 1:30 बजे तक, माँ मोबाइल के अंदर है और बच्चा 2 बजे तक है, तो बच्चे नहीं उठेंगे, माँ ही नहीं उठेगी, किसको उठाएगी वो?
घर में एक मामूल बना दीजिए कि 10 से 10:30 मैक्सिमम 11 से ज़्यादा वक्त हमारे घर में लाइटें नहीं जलेंगी। और बच्चों की निगरानी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ आता है, मैंने अभी गुज़िश्ता हफ्ते तिरमिज़ी शरीफ में पढ़ाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इशा की नमाज के बाद किसी से बात करना भी गवारा नहीं था, काम करना तो दूर की बात। अब जाहिर बात है कि अरबों में इशा की नमाज कभी 7:30 बजे हो जाती थी, 8 बजे हो जाती थी, जल्दी उठना था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अब जाहिर बात है जिस उम्मत के हम जो है क्या हैं, उम्मती हैं, इस नबी के हम उम्मती हैं, हमारे नबी ने आज से पहले बताया, एक मामूल बना दीजिए, 5 वक्त की नमाजें वक्त पर पढ़ना, रात में जल्दी सोना और बच्चों की निगरानी। निगरानी मतलब रात में कितनी देर में बच्चा आ रहा है, मारिए मत, डांटिए मत, घर से निकालिए मत, लाड़ प्यार से समझाइए, बेटा आज तुम नमाज को गए थे, इतनी देर क्यों हो गई? इमाम साहब ने अगर सूरह बकरा भी पढ़ी होगी ना तो आधे घंटे से 1 घंटे में वापस आना चाहिए। तुम गए 7:30 बजे और आ रहे 10 बजे। किसी की सोहबत में नहीं रहना बेटा, यहाँ वहाँ नहीं जाना, समझा दीजिए। हमारे बच्चे समझाने पर समझते हैं, हम समझाते नहीं है। आज हमारे पास समझाने का वक्त ही नहीं है। सबके लिए वक्त है। कौन माँ अपने बच्चे को लेकर आज कुरान मजीद की वाकया सुनाती है, हदीस शरीफ सुनाती है? नहीं है। वो दादियाँ भी खत्म, वो नानियाँ भी खत्म, माएँ तो छोड़िए। आज हमारे पास अपने बच्चों के साथ बैठकर उनके मसाइल सुनने का वक्त नहीं है। अगर हम वापस आ जाएं और अपने बच्चों के साथ रोजाना आधा घंटा भी वक्त गुजारेंगे ना तो हमारे बच्चे जो है इस तरह की जो है बदअखलाकी, बेहयाई की चीज़ों के अंदर मुब्तला नहीं होंगे। उनकी निगरानी कीजिए, उनको समझाइए, उनकी तरबियत कीजिए। बेटा जमात छोड़ने पर क्या नुकसान है? हमारे एक रिश्तेदार हैं, अमेरिका में रहते हैं, आज भी हैं, कॉलेज के पढ़े हुए इंजीनियर हैं, IT हैं, दुबई में रहते थे, वहाँ से उनको कंपनी ने शिफ्ट कर दिया अमेरिका। वापस आए, उनकी वालिद वहाँ जाकर मैंने पूछा क्या हाल है हमारे फलां अजीज़ का? मैं क्या बताऊँ क्या बताऊँ? मैंने कहा क्या? कहने लगे उसके जिस स्टेट में रहता है उसकी फ्लैट से जहाँ रहता है, जिस घर में वो रहता है, वहाँ से मस्जिद 50 किलोमीटर दूर है और उसकी फजर की जमात भी छूटती नहीं है। कोई चिपलून जाएगा फजर की नमाज पढ़ने? हम जुमा को जाना मुश्किल है। माँ बाप ने बचपन से उसको समझा दिया, बेटा एक जमात छूटेगी तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया सूखी लकड़ी ला, उसमें तुमको डालो। नमाज छोड़ने पर नहीं, नमाज कज़ा करने पर नहीं, बल्कि जमात छोड़ने पर। उसके दिल में बात बैठ गई। बताइए बच्चों को, समझाइए नमाज कज़ा करने पर क्या है। गुस्ल आप पर वाजिब हो गया, गुस्ल कीजिए, वहीं घर में पढ़िए, लेकिन नमाज कज़ा मत कीजिए। आज हम तहज्जुद पढ़ते हैं लेकिन अपने बच्चों को एक बार उठा के, अक्सर तो उठाते भी नहीं, बस एक बार उठा दिया, फातिमा उठो, क्या उठेगी? ज़ैद उठो, बकर उठो, उठेगा? लाड़ प्यार से उसके दिल में बिठा देंगे ना तो फिर उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसकी आंख खुद ब खुद खुल जाएगी। ये 3 चीज़ों की पाबंदी। बच्चों का वक्त इस्तेमाल करने के लिए थोड़ा सा वक्त निकाल कर कुरान मजीद याद करने पर उसको आमादा कीजिए और ख़ुद भी शुरू कीजिए, फिर देखिए अल्लाह आपकी नस्लों को हाफिज बनाएंगे। नंबर 2, वक्त पर नमाजें पढ़ाइए, बच्चों को समझा दीजिए। हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, एक नमाज कज़ा होगी, अगली नमाज तक जितना वक्त है उसको जहन्नम में जलना पड़ेगा। हो सकता है कि आखिरत का 1 घंटा 1000 घंटे के बराबर हो। कौन हम में ऐसा है जिसकी एक नमाज कज़ा नहीं हुई हो? टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह एक दफ़ा एक मस्जिद तामीर की और ऐलान कर दिया, मस्जिद आला उसका नाम था। हमने अपनी किताब में उसका तज़किरा किया है कि बहुत बड़े बुजुर्गों को बुलाया, बड़े बड़े बुजुर्गों को, बुजुर्गों की भीड़ लगी हुई थी। आज भी वो मस्जिद मौजूद है कि असर की नमाज में इस मस्जिद का इफ्तिताह उस बुजुर्ग के हाथ से होगा जो साहिब तरतीब हो। साहिब तरतीब का मतलब ये था कि इसकी नमाज जिंदगी में बालिग होने के बाद कभी कज़ा न हुई हो। सब सोचने लगे, किसी को यकीन नहीं था कि उसकी नमाज कज़ा नहीं हुई, हालांकि बुजुर्ग थे, अल्लाह वाले थे। उन्होंने कहा चूंकि मैं ऐलान कर चुका हूँ उसी को नमाज पढ़ाना है। तो सब लोगों ने कहा नहीं, हमारी कोई ना कोई कज़ा हुई है। तो मुसल्ले पर सुल्तान टीपू गए। आज मुझे अपना ये राज फाश करना पड़ रहा है मुश्किल की वजह से, क्योंकि मैंने ऐलान किया मेरी ज़िंदगी में कोई नमाज कज़ा तो दूर की बात जमात भी नहीं छूटी। जिसकी ज़िंदगी के 18 घंटे रोज़ाना जंगों में चलते थे, आज सोच सकते हैं आप वो ऐसी पाबंदी कर सकते? आज हमारी जितनी जमातें छूट रही हैं, सफ़र में, बाज़ारों में,
खरीदारी में जमात छूटना तो दूर की जाए, नमाजें कज़ा हो रही। इन 3 चीज़ों की आज हम पाबंदी का इंशाअल्लाह अहद करके जाएंगे कि हमारा वक्त जो है 24 घंटों में कम से कम 15 मिनट कुरान मजीद जो पढ़ने में लगता था, नहीं लगता था, अभी हम आज से इंशाअल्लाह मगरिब बाद सबसे अच्छा वक्त है, फजर बाद तो ऊँघ आती है, ईशा के बाद अपने घर में सोने से पहले 1-2 आयतें मैं अपने घर में किसी को सुना कर ही इंशाअल्लाह सोऊंगा। आज से मैं इंशाअल्लाह क्या लिखा जाऊंगा अल्लाह के पास, क्या लिखा जाऊंगा बताइए ना, हाफिज कुरान लिखा जाऊंगा। 5 वक्त की नमाज वक्त पर अदायगी की फिक्र बच्चों को बचाइए। आपके लिए जमात नहीं है, लेकिन अव्वल वक्त में नमाज पढ़ने की जो फजीलत है और नहीं। आज हमारे बच्चे नमाज पढ़ते हैं ईशा की अजान से 2 मिनट पहले, एक वजू से 2 नमाज पढ़ने का जो तसव्वुर था ना, वो शुरू से लेकर 4 घंटे का वजू रहता था। यहाँ पर 4 मिनट का वजू, 2 मिनट मगरिब की नमाज में, 2 मिनट ईशा की नमाज में, कितनी की कज़ा हो जाती होगी। 2 वजू से आज भी पढ़ते हैं, लेकिन 2 वजू से वो भी पढ़ते थे। आज हमारी नमाजें ऐसी है, घर का कोई भी काम हो, अजान होते ही इंशाअल्लाह हमारे घर की बच्ची और माँ और बीवी और बहन कोई भी इंशाअल्लाह मुसल्ले पर गए बगैर नहीं रहेगी, और इंशाअल्लाह सुन्नतों के साथ नमाज पढ़ेंगे। आज नमाज कितनी होती, कैसी होती मालूम है आपको? मैं बताऊंगा तो आपको हंसी आएगी। हमारी और आपकी दादी मगरिब से आधा घंटा पहले नमाज की तैयारी करती थी, ईशा के आधा घंटे बाद तक कहाँ पर रहती थी? मुसल्ले पर रहती थी। मैं अपनी दादी की बात कर रहा हूँ, मौलाना दाऊद साहब की दादी का नहीं, वो तो 1 घंटे पहले रहती हो। हम सब का ये हाल था, हमारे घर में देखते थे ना, हमारी माएँ अजान से 10 मिनट पहले और नमाज के 10-20 मिनट के बाद भी रहती थी। आज हमारे बच्चे कितने तेज हैं हर चीज़ में। एक दफ़ा हमारी मस्जिद में, हम लोग चूँकि शाफी हैं, आप लोग भी शाफी हैं, बड़ी आवाज़ से आमीन कहते हैं ना, बच्चे बड़े शरारती होते थे उस ज़माने में। आजकल तो आमीन कहते ही नहीं, हनफी शाफी सब नमाज़े बराबर। दुआ कुलूब में आमीन होती ही नहीं, कहाँ होती है? बेचारा इमाम अकेला पढ़ता है, 2-4 आदमी भी नहीं होते, आमीन कहने वाले कहाँ होते, मिलते ही नहीं आजकल। हमारे ज़माने में शरारत थी। अभी 10 साल पहले हमारे मस्जिद में लोगों बच्चों ने इतना शोर मचा, आमीन, पूरा मोहल्ला गूंज उठा, और ऐसी चीख कर मेरा जी चाहा के नमाज तोड़ के उनको पिटाई करो, और मेरी नमाज खराब होगी सोचता रहा। लेकिन नमाज तोड़ूंगा तो अल्लाह तो देख ही रहा है, लोग भी देखेंगे, क्या कहेंगे। मैंने जब्त किया, बर्दाश्त किया। इस पर मैंने मुस्तकिल एक आर्टिकल भी लिखा, मेरी बीपी हाई से लो हो गई बोल के। कैसे लो हो गई? मैंने कहा आज इन सब की खबर लेंगे, खाली कान मरोड़ना नहीं, चांटा मारना नहीं, कुछ भी हो जाए इन सब की खबर लूंगा। जैसे ही इमाम साहब ने एक सलाम फेरा, मैं एक सलाम तो फेर नहीं सकता था, इस बच्चे की 3 रकात छूट गई थी, 2 रकात छूट गई थी, कुछ बच्चों की 1 रकात छूट गई थी। 1 रकात भी छूट जाए, जैसे ही इमाम साहब ने सलाम फेरा, दूसरी सलाम से पहले वो बच्चा 1 रकात पढ़ के बाहर निकल गया था। बहरहाल कुछ बच्चे बच गए। मैंने ऐसे हाथ पकड़ा, उसके बाद मेरी बीपी हाई से लो हो गई। पता है कैसे? मुझे बीपी नहीं, अल्लाह का शुक्र है, इत्तेफाक से मेरा भतीजा निकला। अब मैं भतीजे को मारूंगा सबके सामने, लोग मुझे ही डांटेंगे। इतने तेज बच्चे हैं, इमाम की एक सलाम से पैर कर दूसरे सलाम फेरने तक नमाज पढ़ के घर में भाग गए। आज हमारे बच्चियां ऐसी नमाज पढ़ती हैं, सजदे में सर रखती भी नहीं, उठाती हैं, बाल दिखाई देते हैं। पहले औरतें क्या करती थी? एक बाल का एक हिस्सा भी दिखता नहीं था, पैर में मोजे पहनती थी, नहीं समझ रहे कैसे नमाज पढ़ती थी, जिस्म का एक हिस्सा कपड़े का भी नजर नहीं आता था। आज क्या है? वही ओढ़नी भी है, और क्या है? नमाज पढ़ने के लिए। बच्चों को बताइए पर्दा क्या है, नमाज ये क्या है, बताइए, समझाइए। आज समझाने का रिवाज नहीं रहा। बस क्योंकि इस्लाम माशरा से ताल्लुक़ से भी बातें थी और हिफ्ज़ के ताल्लुक़ से मैंने 2-3 बातें कही। अल्लाह इसकी तौफीक मुझे भी दे और आपको भी दे। इंशाअल्लाह आज से हम तय करें, हमारे बच्चे जहाँ भी रहेंगे इन सब के साथ मुझे जन्नत में ले जाने का दरिया बनेंगे, और इसी तरह मैं भी अपने वालिदैन को जन्नत में ले जाने का दरिया बनूंगा इंशाअल्लाह। जैसे जैसे मुझे कुरान आता है, मैं एक आयत ही सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। नमाज के वक्त पर इंशाअल्लाह हमारे घर में पाबंदी होगी, बच्चों को समझाएंगे, घर में तालीम करेंगे। तालीम नहीं भी करेंगे कम अज़ कम कुरान मजीद की जो है रोशनी में, हदीस की रोशनी में, नमाज छोड़ने पर और जमात छोड़ने पर जो अल्लाह की वाइदे है, नाराज़गी है, बच्चों को बताएंगे, समझाएंगे। बच्चा हमारा यूरोप में, अमेरिका में रहेगा,
इंशाअल्लाह 50 नहीं 500 किलोमीटर जाके फजर की नमाज जमात में शरीक होगा इंशाअल्लाह। और फिर बच्चों की निगरानी, वक्त पर घर में लाना, उनको जल्दी सुलाना, हमको खुद जल्दी सोना, फिर इन सब के साथ अल्लाह से दुआ करना। क्या दुआ सिखाई गई है कुरान मजीद में? रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता अयुन। कोशिश के बाद ये दुआएं आज हम सब करते हैं, दुआएं बुजुर्गों से कहना और उनसे जो है दम कराना, सब जो करना है नहीं करते। इन सब करने के साथ अल्लाह से दुआएं होंगी। अल्लाह से दुआ नहीं भी करेंगे, अल्लाह अपने फर्ज से जो है हमारे बच्चों को, नस्लों को ईमान पर वाक़ई रखेंगे। रब्बना हब लना, क्या दुआ बताई? मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीन। फिर अपने वालिदैन के लिए भी दुआ, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। फिर इंशाअल्लाह अल्लाह की साथ से उम्मीद होगी, इंशाअल्लाह अपने फ़र्ज से, अपनी रहमत से इंशाअल्लाह हमको नहीं, हमारी नस्लों को अल्लाह ईमान पर बाकी रखेंगे और हमारे वतन से और हमारी नस्लों से अल्लाह अपने वक्त के वली पैदा फरमाएंगे। मैं फिर एक बार हम सफ़र, हम कदम, हम नशी और हम क्लास, इस पूरे ग्रुप को मुबारकबाद देने के साथ मौलाना उमर साहब को, उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। मैं सबसे कहूँगा इस तरह के मुसाबके हर साल नहीं, हर 2-2, 4-4 महीने में छोटे पैमाने पर सही होते रहने चाहिए और इन बच्चों के वालिदैन को इनाम देना चाहिए यहाँ बुलाकर। मैं आपसे कहूँगा जिस बच्चे को एजाज़ मिले, अगर उनकी वालिदैन में कोई यहाँ पर मौजूद है, बाप, उनके भाई, उनके रिश्तेदार, उनको यहाँ पर एजाज़ बुला कर दिया जाए बच्चे के सामने। इंशाअल्लाह फिर दुनिया ही में इसका एक नमूना दिखाई देगा, आखिरत में इस पर अल्लाह ताला मुझे और आपको क्या देंगे। अल्लाह ने अपने फर्ज से जो बातें कहलाई है, अगर सही है अल्लाह उस पर सबसे पहले मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमाए और जो बातें नहीं कहनी चाहिए थी अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए। बस अल्लाह ताला आखिरी दर्जे का हमें कुरान से ताल्लुक़ नसीब फरमाए, निस्बत नसीब फरमाए, पढ़ने की, पढ़ाने की, याद करने की, याद रखने की, सबसे बढ़कर उस पर अमल करके दूसरों तक पहुँचाने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। अल्लाह इस इदारे की भी और तमाम मुसलमानों के इदारों की अल्लाह हिफाजत फरमाए और कुरान मजीद से ताल्लुक़ पहले से ज़्यादा हमें पैदा फरमाए और इसकी बरकत से अल्लाह उम्मत के और हम सब के सब मसाइल हल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।